तो हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री को लेके, जिसका केमिस्ट्री को लेके जो चैप्टर है हमारा जो चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हमने पिछली क्लास में क्या कवर कर लिया था? पिछली क्लास में हमने क्वांटम, जो हमारा ये क्वांटम नंबर था, हाँ, जो हमारे क्वांटम नंबर था, इसके हमने दो दो चीज को कवर कर लिया था। क्या क्या कवर कर लिया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर। हमने दो चीज को कंप्लीट कर लिया था। और ड्यू टू टेक्निकल इशू, मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चूंकि मैं चाह रहा था कि ये जो क्वांटम नंबर है ये टॉपिक खत्म हो जाए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को करके इस टॉपिक को एंड करूं सोच रहा था। लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैं उसको नहीं बता पाया। तो जब तक के लिए मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ कि हमने पिछली क्लासेस में क्या सीखा था। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था हमारा, शेल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसको यूज करते थे। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे? सब शेल। अब जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमारा क्या निकालेगा? ऑर्बिटल को निकालेगा। स्पिन हमारा क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो क्या बताया मैंने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा किसको फाइंड आउट करने के लिए हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा किसको फाइंड आउट किया? शेल को फाइंड आउट किया, है ना। फिर उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या फाइंड आउट किया? सब शेल को फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद जब हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब हम निकालेंगे तो हम किसको निकालेंगे? ऑर्बिटल को निकालेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या निकालेगा? और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और ये एक दूसरे से लिंकअप है। मैंने अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो जब तक सब शेल नहीं निकलेगा, सब शेल जब तक नहीं निकलेगा तब तक ऑर्बिटल नहीं निकलेगा, और जब तक ऑर्बिटल नहीं निकलेगा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो हमने पिछले क्लासेस में दो चीज के बारे में सीख लिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं? इससे साइज को निकाल सकते हैं और एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फार्मूला क्या था इसका? टू टू एन स्क्वायर था, है ना। फिर अगर हम लोग जैसे कि अगर यहाँ एन की वैल्यू टू है तो एन की वैल्यू, अगर यहाँ पर हम लोग एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या दिया है? टू दिया है। तो इसका शेल क्या होगा? शेल का नाम क्या होगा? एल होगा। उसी प्रकार जब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखें, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो था, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या निकाला? सबशेल निकाला हमारा। सबशेल अजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा सब क्या निकाला? सबशेल निकाला। तो सबशेल, इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या क्वांटम नंबर, है ना। मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के मुंह से इसके नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो कहीं पर रिमूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। जिसकी वैल्यू क्या होती है? जो शुरू जीरो से ही होती है लेकिन ख़त्म कब होगी? n-1 पे। n-1 का मतलब ये है कि सपोज करो यहाँ जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मैंने n2 ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर n-1 में जब हम लोग टू n इक्वल्स टू क्या हमारा? टू है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जब मैंने टू को निकाला तो 2 - 1 कितना होगा यहाँ पर? 2 - 1 कितना होगा यहाँ पर हमारा? 1, ठीक है ना। तो जो टू की वैल्यू आएगी अजीमुथल क्वांटम नंबर में, जीरो से चूंकि वो स्टार्ट होगी, जीरो और वन, दो यहाँ पर वैल्यू आएगी। उसी प्रकार जब हम लोग थ्री को निकालते हैं, यहाँ पर मैं अगर एन इक्वल्स टू, अगर हम लोग किसको फाइंड आउट कर लें, किसको रख लें? यहाँ पर थ्री को रख लें, तो क्या आएगा यहाँ पर? n-1 करेंगे तो जब हम लोग n की वैल्यू की जगह हम लोग n-1 में जब हम लोग थ्री को पुट करिए, n इक्वल्स टू थ्री को पुट करें, तो 3 - 1 इक्वल्स टू कितना आया अपना यहाँ? टू आया। तो अपन के थ्री के पास क्या 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 वैल्यू निकलेगी? जीरो, क्योंकि थ्री के पास क्या क्या वैल्यू मिलेगी जो कि जीरो से वो स्टार्ट होता है? जीरो, वन और टू, ये तीन वैल्यू हमारी यहाँ पर मिलेगी जब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कहाँ से? जीरो से
-1 तक जाती है, n-1 तक जाती है। n हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यहाँ पर लेते हैं। क्लियर? तो ये कुछ वैल्यू दी है ना। जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालते हैं तो ये हमारा दो चीज को निकालता है, सब शेल। और सब शेल कितने होंगे? तो जब यहाँ 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 जब हम लोग 0 1, यहाँ मैं 3 की वैल्यू से निकाल रहा हूँ ना, 0 1 और 2 अगर हमारे पास आया तो इसका मतलब ये क्या है कि 3 हमारा तो वो हो गया, n हो गया। तो 3 हमारा क्या हुआ यहाँ पर, n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3। n की, हाँ, n की वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पर, 3। तो इसकी कितनी वैल्यू आई जब हम लोग n 0 to 1 किए तो 0 to n-1 तक के 0 1 और 2 आई हमारे पास यहाँ पर वैल्यू। तब यहाँ पर 0 1 2 आई। तो जीरो के पास यहाँ पर क्या सब शेल है, s। 1 के पास क्या है, p। और 2 के पास यहाँ क्या है, d। तो अब जो यहाँ पर 3n है तो यहाँ 3n n यहाँ पर 3 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या इसका सब शेल रहेंगे, 3s 3p और क्या है यहाँ पर 3d। तो जीरो के पास क्या था, एस। तो यहाँ पर 3 का वैल्यू पहले क्या है, 3s आया। फिर 1 आया तो यहाँ 3p का वैल्यू 1 आया। तो यहाँ 2 2 था तो 2d था। तो 2 में वैल्यू क्या थी, d थी। तो 3 के पास क्या है वैल्यू, d। तो इसी प्रकार 3 वैल्यू यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर 3 सबशेल्स आए यहाँ पर। क्लियर? तो मैंने 3 सबशेल आए तो पहला s यहाँ पर 3s यहाँ पर हुआ। ठीक है ना, सब शेल हम लोग वैल्यू निकाले, 3s यहाँ पर हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़े तो जब p सब शेल आया, p सब शेल के पास कितना होता है, 3, है ना। तो 3p आया। फिर उसके बाद 3d था यहाँ पर। तो d के पास कितना होता है, 5 सब शेल्स होते हैं। और 5, तो यहाँ पर कितना वैल्यू सब शेल आई, 3d। तो इससे हमको किसकी वैल्यू निकली, पता चले एजीमुथल क्वांटम नंबर से कितने सब शेल है। क्लियर? अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की, कितने ऑर्बिटल्स हैं वहां पर, कितने ऑर्बिटल्स वहां प्रेजेंट है। तो ये सब उसकी वैल्यू है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि किस, वही मैंने इसकी जो वैल्यू है फॉर्मूला में पुट करके मैंने उसकी वैल्यू पूर्ण निकाली है कि 1 के पास कितना हुआ, 1s। क्योंकि यहाँ पर n-1 कितना आ रहा था, 1 करे तो 0 आ रहा था तो 1s आया। वैसे सिमिलर 2 के पास दो वैल्यू आ रही थी, 0 और 1। तो यहाँ पर पहले 0 का क्या था, 2। n की वैल्यू n यहाँ पर रखे 2s। और 2p आया, फिर 3 की वैल्यू रखे, फिर 0 की वैल्यू रखे। तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली है। चाहे तो आप इसको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा इस टेबल को। अब लिख भी लें तो आपके याद हो जाएगा, लेकिन मैंने सब ये जो वैल्यू निकाली है मैंने इस फॉर्मूला के थ्रू निकाली है, ये वाले फॉर्मूला के थ्रू, है ना। तो तो आप लिख लीजिए, लेकिन इसको आप अपने माइंड पे रखे रहिएगा कि ये वैल्यू कैसे निकली हुई है। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। मैग्नेटिक, अब हमको पता चला कि जो सब शेल थे, है ना, एल के बारे में पता चला, हमने यहाँ पर सब शेल के बारे में पता चला। ठीक है ना यहाँ पर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर ये बता रहा है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और मैं और उसमें से आपको बता दे रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटेशन ऑफ द ऑर्बिटल स्पेस वैल्यू, ऑर्बिटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस वैल्यू, कि जो स्पेस वैल्यू मैंने, सपोज लीजिए कि 3 एक्सिस है। अगर कोई 3D शेप है उसके पास 3 एक्सिस होते हैं। उस क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह, जो मैंने जो था बोर्स एटॉमिक मॉडल में, वो उसका कहना यह था कि वो गोल गोल घूम रहे हैं अपने एक्सिस पे। लेकिन एक साइंटिस्ट है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो उन्होंने 3D शेप का एग्जांपल लिया था। तो इसी प्रकार जो ये है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो जो है वो
3D शेप्स के बारे में बताता है, या वो किस एक्सिस में होंगे उसके बारे में बताता है, जैसे कि ये। हाँ, जैसे कि ये, या जैसे कि ये यहाँ पर, जैसे कि अगर थ्री थ्री पी आ रहा है, जैसे पी पी एक्सिस आ रहा है, तो उसके पास कितने मैंने उसके पास कितने तीन तरीके की एक्सिस होती हैं। अगर कोई भी वैल्यू पी पे आ रही है, तो पी के पास, क्योंकि वहां पर कितने सब शेल होते हैं, तीन। ठीक है ना, यहाँ पर कितने सब शेल होते हैं, तीन। तो उसी प्रकार यहाँ पर उसके तीन वैल्यूज होती हैं। मैंने जब हम लोग एक्सिस में अगर हम लोग देखें, तो उसके तीन वैल्यूज होते हैं, पी एक्स, पी वाई, और क्या होता है, पी जेड। ठीक है ना, उसके तीन वैल्यूज होते हैं, क्योंकि वो तीन एक्सिस पे रिले करता है। और यदि अगर हम डी सब शेल के देखें, तो डी डी सब शेल के पास कितने कितने सब मैंने जो डी, तो जो डी सब शेल होते हैं, कितने उसके पास सब शेल्स होते हैं डी सेल के पास, एक, पांच ना। क्या वो, तीन, चार, पांच। तो हमारे पास डी डी के पास कितने सब शेल होते हैं, पांच। तो इसी वजह जब वो तीन तरीके की स्पेस यहाँ पर शो करता है। तो जब हम लोग आगे देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना है -L टू +L। आप -L और +L का मतलब ये है कि अगर आपने इंटीजर पढ़ा होगा छोटी फोर्थ क्लास या थर्ड क्लास में, तो इंटीजर क्या होता है, यहाँ पर उसकी कितनी वैल्यू होती है, जीरो। यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, पूरी माइनस की वैल्यू आती है, यहाँ आई मीन यहाँ पर प्लस की वैल्यू आती है, और यहाँ पर किसकी वैल्यू आती है, माइनस की। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल L इक्वल्स टू 1 मान के चलूं, क्या कहा मैंने, L इक्वल्स टू 1 मान के चलूं, L की वैल्यू जैसे यहाँ पर, यहाँ से जब यहाँ L की वैल्यू लिए, तो L की वैल्यू 0, 0, 1, 2 ऐसे आया। तो अगर मैं L की वैल्यू जब यहाँ पर मेरी निकली, L इक्वल्स टू जैसे यहाँ 3 निकला, तीन वैल्यू 2 निकली, है ना, L की वैल्यू हमारी पर यहाँ क्या निकली, 0, 1, 2। या फिर L की वैल्यू अगर मैं सपोज करी कि L की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 मान रहा हूँ, तो जो हम लोगों की ऑर्बिटल होगी यहाँ पर, तो L की वैल्यू अगर 1 है, तो -L टू +L, तो L की वैल्यू क्या निकलेगी, -1, 0, +1। क्या, अगर मैं L की वैल्यू अगर 1 मान रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं n इक्वल्स टू अगर 2 को पकड़ रहा हूँ, 2, तो 2, मैं अजीमुथल क्वांटम नंबर से n-1 कितना हुआ, n-1 कितना हुआ मेरे पास, 1 हुआ। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, अजीमुथल क्वांटम नंबर की। अब वही L को जब मैं यहाँ पर रखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, तो मेरे पास उसकी तीन वैल्यू आई। क्या क्या तीन वैल्यू, -1, 0, +1, तीन वैल्यू आई। तो इसका मतलब क्या है, जो ये 1 हमारे यहाँ पर क्या था, 1 यहाँ पर क्या था, पी सब शेल, है ना, क्या था हमारे यहाँ पर 1, गलत गोला भी होता है तो ऐसे होता है, या 1 हमारे यहाँ क्या था, पी, पी सब शेल। अब यहाँ पर जब पी सब शेल निकला हमारा, तो जब पी सब शेल निकला L इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, -1, 0, +1। तो क्या सब जब हम लोग 1 निकाले L इक्वल्स टू 1, तो क्या था हमारा पी सब शेल की कितनी वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्योंकि जब हम लोग वो बनाते हैं, पी सब शेल जो रहता है वो कुछ ऐसे दिखता है, जब हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे तो डंबल शेप का दिखता है वो, या फिर ऐसा शेप, एट शेप का दिखता है थोड़ा सा। तो जो ये दिखता है, तो तीन एक्सिस पे वो रिले करता है। वो जेड एक्सिस पे भी रिले करेगा, क्लियर, वो जेड एक्सिस पे भी रिले करेगा, इसलिए पी एक्स आएगा। फिर वो वाई एक्सिस पे भी रिले करेगा, एक मिनट, ओ, अरे
ट्रैक पैड नहीं है तो मुश्किल होगी। हाँ ठीक है, ये वाई एक्सिस पे भी रिले करेगा, ठीक है ना। तो ये वाई एक्सिस पे रिले करेगा तो पी वाई आएगा, फिर वो एक्स एक्सिस पे भी रिले करेगा। तो जब वो एक्स एक्सिस पे रिले करेगा तो ये पी एक्स आएगा। तो जब हम लोग एल इक्वल्स टू वन माने तो वन, वो वन कितना होता है हमारा, एल इक्वल्स टू वन। तो जब हम इस वैल्यू से हमको पता चला एल इक्वल्स टू वन कितना हुआ, पी सबशेल। अब अगर जीरो आ गए तो जीरो एस होता है ना, जीरो एस होता है, और जो एस सबशेल होता है वो ऐसे दिखता है, सर्कल शेप का या स्पेरिकल शेप का। पी सबशेल हमारा कैसा दिखता है, डम्बल शेप का, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये ऐसे दिखेगा। मैंने वो तीन एक्सिस पे रिले करेगा तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीन एक्सिस यहाँ पर आएंगी। फिर जो इसका जो फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि उसमें वो कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 2l+1 आप करोगे तो इसका मतलब ये पता चलता है कि कितने तो वैल्यू है यहाँ पर, कितने वैल्यूज है वहाँ। जैसे कि यहाँ पर अगर टू हम लोग इस फॉर्मूला में जब हम लोग इसको पुट किए वन को, ठीक है ना, अगर सपोज करें, सपोज फॉर एग्जांपल हमने एल इक्वल्स टू वन, इसी इसी को बता रहा हूँ ना मैं। तो टू एल, एल हमारे पास क्या है, वन है। तो जब हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं 2l+1, तो 2l हमारा, एल क्या है हमारा, वन है। तो टू, एक मिनट गाइस, हमको थोड़ा सा अच्छे से लिखने दो। ओके, तो टू हमारा क्या है, टू यहाँ फॉर्मूला से है, एल क्या है हमारा, वन है ना, और प्लस वन, ठीक है ना। तो जब टू वन जा टू, तो हमारे पास टू प्लस वन इक्वल्स टू कितना है हमारा, थ्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगर हमारे पास एल अगर वन है तो हमारे पास कितने वैल्यू होगी, थ्री। कितनी देखो यहाँ पर, -1 1 0 2 +1 3। तो ये हमारे पास कितनी आई वैल्यू, थ्री वैल्यू आई। तो ये उसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का। तो जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर टू रख के, अगर हम लोग टू टू अगर एल की जगह हम लोग टू रखेंगे, एल की जगह हम लोग क्या रख दिए, एल को टू मार रहे हैं ना, एल की जगह हम लोग क्या रख दिए, टू को रख दिए, और +1। तो कितना, टू टू जा फोर, फोर प्लस वन, फोर प्लस वन कितना हुआ, फोर प्लस वन कितना हुआ, फाइव। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर आ गया फाइव। तो फाइव ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, तो फाइव ऑर्बिटल्स है। तो अब यहाँ पर एल इक्वल्स टू, एल इक्वल्स टू हमारा क्या, मैग्नेट अजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या निकाल रहा था ये, डी सबशेल एन। एल इक्वल्स टू कितना हुआ, डी। जब डी सबशेल हुआ तो इसका क्या शेप क्या रहेगा, कवर लीफ, कवर लीफ जैसा शेप रहेगा। तो उसी प्रकार मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है ना। और जब उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर भी अच्छे से लिख दी है। तो 2l अगर सबशेल अगर एस है तो जिसकी वैल्यू जीरो रहेगी, तो पॉसिबल वैल्यू जो एम एल रहेगी, है ना, ये वैल्यू एल की है, ओके ना। जब एम एल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने रहेंगे, वन, क्योंकि यहाँ पर जीरो, अगर यहाँ पर मैं टू जीरो कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 2l+1 कर रहा हूँ, तो टू जीरो से जीरो, जीरो प्लस वन, वन। तो यहाँ पर वन वैल्यू आ गई। तो उसी प्रकार पी सबशेल की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर वन थी, है ना। तो तो इसकी तीन वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर तीन आ गया, तीन नंबर और ऑर्बिटल थ्री। वैसे डी की टू, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई थी हमारी, यहाँ पर पाँच, तो यहाँ पाँच। एफ की थ्री, तो यहाँ पर सात वैल्यू आ गई। तो इसी, तो उसको याद करने का तरीका कुछ ऐसे है। अगर आपको ये भी याद ना है तो सब शेल को याद रखना, SPDF, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तो आप याद रखते हो SPDF, और मैंने SPDF क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी आप यूज करते हो, इसको भर आप याद रखेगा SPDF। तो और फिर उसके बाद इसको याद रखेगा, 0 1 2 3, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप इस फॉर्मूला को याद रखेगा 2l+1, बस।
12+1 को फॉर्मूला में याद रखिएगा, फिर फॉर्मूला में ये पुट करके सब आपको वैल्यूज आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको बता दिया, ये पी का पी का अलाइनमेंट है, ये है ना परपेंडिकुलर एक्सिस की, और ये डी की अलाइनमेंट है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं लास्ट क्वांटम नंबर का टॉपिक, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको याद रखने का सिंपल तरीका यही है, स्पिन क्वांटम नंबर कोई भी वैल्यू आए, है ना, लास्ट में हर किसी की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ में चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन भराता है, सपोज करिए कि ये ऐसे है, 4 ये 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भराएगा, 3 इलेक्ट्रॉन भराएगा, है ना। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, मैंने उसको आप एन वैल्यू पे पुट रख देना, इन वैल्यू का 2n+ में रख देना, इस वैल्यू में पुट कर देना, है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि कितने टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, अगर आप इनको इस वैल्यू में पुट कर दोगे तो, है ना। तो सबसे पहले हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन कितनी टेंडेंसी इन लोग होल्ड कर सकते हैं। फिर होल्ड करने के बाद हमको ये पता चला कि उसकी सब शेल क्या होगी, मैंने शेल क्या होगी, है ना, सब शेल क्या होगी। सब शेल के बाद हमको पता चला कि उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, है ना। फिर आगे हम पता चले इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो कैसे उसका अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो जो ये होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं तो अरेंजमेंट कैसा होता है, ये होता है ऐसे, ये हो प्लस साइन दिखा, ये जो अप का साइन दिखाता है वो प्लस हाफ को दिखाता है, और नेगेटिव साइन ऐसे दिखता है, ये माइनस हाफ, ठीक है ना। प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये ऐसे दिखाता है, क्लियर। तो जो सबसे ज्यादा जो है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। सपोज करिए कि अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन कहीं पर फिल करना है डी सब शेल में, डी सब शेल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले आपको ऐसे फिल करना होगा 1, पहले आपको प्लस प्लस फिल करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 8 हो गया ना, 8। तो ऐसे ऐसे फील होगा। पहले सबसे पहले आपको प्लस प्लस वाला जो है क्लॉक वाइज वाला पहले फील करना है, 1 ऐसे नहीं कर सकते, 1 फिर 2, पहले अगर एक सब शेल में 1 2 3 4 ऐसे आपको अगर आप फील कर दिए तो ये रॉन्ग कहलाएगा। पहले आपको सब सेल में एक समान फील करना है, फिर उसके बाद आपको सेकंड में जब जब ये पूरा फील हो जाए अप से, फिर आपके पास अब फिर आपको डाउन में फील करना है, ऐसे, फिर ऐसे फील करना है डाउन में, क्लियर। तो आप तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इसकी कंप्लीट फुलफिल नहीं है। और डायमैग्नेटिक, अगर ये पूरा कंप्लीटली फिल हो जाता ऐसे पूरा ये, तो वो इसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, क्लियर। अगर कोई सब शेल कंप्लीटली फिल नहीं हो पाता तो उसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और वो जब वो कंप्लीटली फिल हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, है ना। मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट पे है ना। इसको आप चाहे तो लिख लीजिए, या फिर मैं आने वाली क्लास में इसको आपको बता दूंगा कि इसको क्या है। तो अब ये कुछ वैल्यूज है ना। एन की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो 0,
एन की वैल्यू अगर रहेगी ज़ीरो, फिर एल की वैल्यू ज़ीरो, फिर उसके बाद अगर मैं स्पिन को देखें -1 प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों, मैंने माइनस हाफ प्लस हाफ दोनों रहेगा। सेम टू की वैल्यू ज़ीरो प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों, थ्री की वैल्यू ज़ीरो वन टू, है ना। फिर थ्री की वैल्यू जब हम लोग एन टू एल प्लस वन से हम लोग निकाले, तो फिर उसके बाद हमारे पास पांच वैल्यू है प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों। तो इसी रीति से इन सबको निकाला जाता है। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिल सके। तो आज की क्लास इतनी ही, हम फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।